मैंने ज्यादातर नौजवानों के साथ कॉन्वर्जेशंस करी हैं और उनसे पूछा कि यार वो क्या करना चाहते हैं, वो कहाँ पहुंचना चाहते हैं। तो इन तीनों चीजों के जवाब तो बहुत बड़े हैं, लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूँ वो उसके लिए क्या कर रहे हैं, तो इसके जवाब बहुत छोटे हैं। ये एक तीसरे होते हैं पागल, इनको पैसे से गरज नहीं होता, इनको उस फील्ड की, उस शोबे की ना एक्सीलेंस को टच करना होता है। लेकिन यार तुम अपने दिन का 12-12 घंटे एक ऐसी चीज पे लगा रहे हो जिसका तुम्हारे दिमाग के अंदर, तुम्हारी रूह के अंदर कोई वास्ता नहीं है। ये मैंने ज्यादातर लोगों का जवाब ये पाया है कि बनना फुटबॉलर है लेकिन हफ्ते में 2 दफा फुटबॉल खेल। व्हेन यू रन आफ्टर एक्सीलेंस, मनी रन आफ्टर यू। कि मैं आ गया, लेकिन आप मुड़ मुड़ के ना देखो आया नहीं आया, सदका दे के पलट के देख रहे भाई 3 हुए नहीं हुए। वाह क्या बात है। क्योंकि बात करें हम यूथ के बारे में, यंग लोगों के बारे में, तो स्ट्रगल की बात जब आ जाती है ना, जैसे आपने बोला कि बहुत जल्दी हम मायूस हो जाते हैं या दूसरों की तरफ देखने में लगा देते हैं, अपने पे बात नहीं करते। तो जब स्ट्रगल का पीरियड होता है, आपने भी माशाल्लाह काफ़ी लंबी स्ट्रगल की है, तो स्ट्रगल में ऐसा होता है कि नौजवान जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं स्ट्रगल में, तो उस वक्त वो ना उन मुश्किलात का सामना नहीं कर पाते, मुकाबला नहीं कर पाते, उनको डील नहीं कर पाते और गिव अप कर जाते हैं। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो नौजवानों का आमतौर पर यही बना हुआ है ना कि चीज़ मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी, सीधी लाइन में जाना पड़ेगा, हालांकि उनको पता नहीं होता कि ऐसे जाना पड़ेगा। उस हवाले से क्या कहेंगे कि स्ट्रगल जो पीरियड होता है उसको कैसे डील किया जाए? यार अनरियलिस्टिक गोल्स सेट करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। देखो नौजवान गिव अप नहीं कर रहा, इस बात को समझना, मुझे ऐसा लगता है। और मैं पहले एडवांस में माजरत कर लेता हूँ कि अगर किसी को ये लगे कि मैं उसकी जिंदगी के सरकमस्टांसेस के साथ रिलेट नहीं कर पा रहा और अपनी ही कोई बात कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सारे लोगों के सरकमस्टांसेस होते हैं, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके हालात उनको इजाजत नहीं देते। लेकिन ना मैंने ज्यादातर नौजवानों के साथ कॉन्वर्जेशंस करी हैं और उनसे पूछा कि यार वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या बनना चाहते हैं, वो कहाँ पहुंचना चाहते हैं। तो इन तीनों चीजों के जवाब तो बहुत बड़े हैं, लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूँ वो उसके लिए क्या कर रहे हैं, वो कितना वक्त लगा रहे हैं, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो इसके जवाब बहुत छोटे हैं। सही है। सो अब तो मुझे एक बात बताओ ना यार, देखो दुनिया में ना 2 तरह के लोग होते हैं, चलो 3 तरह के लोग होते हैं, मैं इसको ऐसे समझ लेते हैं। एक कैटेगरी वो होती है जो चुपचाप एक बेसिक पढ़ाई करके या एक बेसिक स्किल सीख के उस शोबे में एक बेसिक काम करके एक बेसिक तनख्वाह घर ले जाना चाहती है, ठीक, और अपनी जिंदगी की जो थोड़ी बहुत नीड्स होती है उनको पूरा करना चाहती है, एंड दैट्स अबाउट इट। ये पहली कैटेगरी है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक, अच्छे लोग होते हैं भाई, अपने हिसाब से चल रहे होते हैं। हाँ जी। दूसरी कैटेगरी होती है जो थोड़े से डिटर्मिन्ड होते हैं, जो अपने स्किल को डे बाय डे बढ़ाना चाहते हैं और बेहतर से बेहतर पोजीशन पे आके बेहतर से बेहतर तनख्वाह कमाना चाहते हैं और अपनी फैमिली को बेहतर से बेहतर रिसोर्सेज से नवाजना चाहते हैं। ये भी बहुत अच्छे लोग होते हैं, इनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबरदस्त है। ये एक तीसरे होते हैं पागल होते हैं, इनको पैसे से गरज नहीं होता, इनको उस फील्ड की, उस शोबे की ना एक्सीलेंस को टच करना होता है, उसकी पीक को टच करना होता है, उसके पागलपन को टच करना होता है, उसकी मैडनेस को, उसके ग्लोब को, उसके यूनिवर्स को टच करना होता है। अब आप अपना पहले फैसला करें कि आप ये हैं या ये हैं, ठीक है? आप इन तीनों में से जो भी हैं, आप अपनी जिंदगी के हालात देखते हुए, अपने सर्कमस्टेंसेस देखते हुए, आप कितनी सकत रखते हैं, आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, ये देखते हुए, ये सोचते हुए, आप ये आज मेरे अंदर ये जुनूनियत है क्योंकि मेरे शायद हालात ने मुझे कहीं ना कहीं अलाउ किया हुआ है कि मैं जुनूनियत पाल सकूं। हाँ, ना आती पालो तो दरवाजे बड़े कर, तो मैं ये काम करने निकला हूँ, मुझे गरज नहीं होता, मैं ज्यादातर लोगों से आपको तनख्वाह वगैरह पे बात करता हुआ नजर नहीं आऊंगा, अपने लिए भी मैं इतना पैसे की, लेकिन अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, कल को अगर मेरे घर के हालात बिगड़ेंगे तो शायद मैं भी दूसरी कैटेगरी में आने का सोचूं। ठीक। तो इन कैटेगरीज में स्विच करते रहना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहली कैटेगरी में रहते हुए तीसरी कैटेगरी का ख्वाब देखना प्रॉब्लम है। ठीक, सही है। सो लोग मेहनत पहली कैटेगरी वाली कर रहे हैं, लेकिन जो रोजाना पहुंचना चाह रहे हैं वो तीसरी कैटेगरी में पहुंचना चाह रहे हैं। ठीक। इसलिए वो चीज अचीव नहीं हो रही और वो थक रहे हैं और वो गिव अप कर रहे हैं।
किसी को ब्लॉगर, मैं ये, इसको आप रिसर्च ही समझ लें, इसको ऑब्जर्वेशनल एनालिसिस समझ लें या रिसर्च समझ लें। आप मेरे से 100 नौजवानों का सैंपल ले लें जिनसे मैं मिलाऊंगा, सैंपल पॉपुलेशन, और मुख्तलिफ जगहों पे मिलाऊंगा, और मैंने उनसे सबसे पहली बात जो पूछी वो ये पूछी कि क्या पढ़ रहे हो, तो उन्होंने मुझे एक डिग्री का नाम बताया। दूसरी बात मैंने उनसे पूछी कि क्या क्या बनना चाहते हो, तो उन्होंने मुझे कुछ अलग ही बताया। तीसरी बात मैंने उनसे पूछी कि जो बनना चाहते हो उस पे कितना वक्त लगाते हो, और जो पढ़ रहे हो उस पे कितना वक्त लगाते हो। तो कहते जो पढ़ रहे हैं उस पे पूरा दिन गुजर जाता है, जो बनना चाहते हैं उस पे घंटा 2 लगा देते हैं। आप मुझे कंप्यूटर की दुनिया से उठ के ये बताएं कि जब तक इनपुट पूरा नहीं होगा तब तक आउटपुट पूरा कैसे होगा? नहीं होगा। सही है, सही है। अब आप जो पढ़ रहे हैं वो आप बनना नहीं चाहते, जो आप बनना चाहते हैं वो आप कर नहीं रहे। जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको लगता है आपका करियर है, जो आप बनना चाहते हैं वो आपको लगता है कि आपका करियर बन नहीं सकता। हाउ डज दैट मैच? कैन यू इवन मैच द इक्वेशन? इट डजंट मैच। चलो मैं कह रहा हूं कि जो तुम्हारा पैशन है, जो तुम जिंदगी में सच में अपने अंदर डेवलप करना चाहते हो, तुम उसको मत पढ़ो, तुम कुछ और पढ़ लो। लेकिन यार तुम अपने दिन का 12-12 घंटे एक ऐसी चीज पे लगा रहे हो जिसका तुम्हारे दिमाग के अंदर, तुम्हारी रूह के अंदर तुमसे कोई वास्ता नहीं है। तो तुम कैसे ये उम्मीद रखते हो, तुम कैसे ये उम्मीद रखते हो कि यार तुम वो चीज अच्छी, तुम एक फुटबॉलर, एक क्रिकेटर, एक आर्टिस्ट, एक एक्टर, एक सिंगर, एक म्यूजिशियन, एक ट्रेनर, एक फिलोसोफर, एक साइकियाट्रिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट, या एक डॉक्टर, या एक इंजीनियर फॉर दैट मैटर, इनमें से कुछ भी बन पाओगे? सही। तो the time that you invest in something and what you really or who you really want to become in your life needs to match. ये इसके ऊपर, इस पे कोई वो ही नहीं है, मतलब इस पे कोई वो नहीं है। there is no absolutely no debate on this. सही है। मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं बनूंगा, मैं तुम्हें गाली दे दूंगा, मैं किसी और को गाली दे दूंगा, मैं इसको बोल दूंगा, मैं उसको बोल दूंगा, मैं उसको, इसकी वजह से नहीं हुआ, इसने मुझे बनने नहीं दिया, अब्बा ने मुझे किसी और डिग्री में डाल दिया था, ये कर दिया था। और मैं तो सच में बता रहा हूँ, मैं आई डोंट नो बट दिस इज गोना गेट लॉन्गर, बट लेट मी टेल यू वन क्विक स्टोरी, और शायद ये तुम्हारे सुनने वालों के लिए एक्सरसाइज बन जाए। जी जी जरूर। मेरे पास एक लड़की आई थी एक दफा ऑफिस में, और वो कहती थी कि मैं लाइफ में बहुत आई एम स्टक। ठीक। तो मैंने उससे सवाल किया तो मुझे पता चला कि वो शी यूज्ड टू बी अ पेंटर, वो पेंट करती थी। तो मैंने उससे पूछा तुमने पेंटिंग क्यों छोड़ दिया? तो उसने मुझे जवाब दिया कि जब मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई तो वो गवर्नमेंट गर्ल्स यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, प्रॉब्ली कहीं से डिग्री कर रही थी। तो कहती है मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी तो मैं ना, मेरी पेंटिंग छूट गई क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं होता था, और अब मुझे पढ़ाई में मजा नहीं आता, और मुझे एक्साइटमेंट और एडवेंचर नहीं है लाइफ में। तो मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा तुम सुबह कितने बजे उठती हो? मैंने बोला 6:30 बजे। मैं उससे पूछा कि तुम कॉलेज के लिए कितने बजे निकलती हो? तो 7:30 बजे। उससे पूछा तुम्हारा कॉलेज तुम्हारे घर से कितना दूर है? तो उसने कहा कोई 1 से 1.5 घंटा लगता है। सही। मैंने कहा वापसी आने में भी इतने टाइम की थी। मैंने कहा मैं तुमसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम कुछ नहीं करो, तुम्हारी जिंदगी में जो जैसा चल रहा है ना वैसा चलाती रहो। सिर्फ ये जो तुम्हारा कॉलेज जाने का टाइम है ना 1.5 घंटे का, या फिर उससे पहले जो तुम्हारे पास थोड़ा सा आधा 1 घंटा है सुबह उठने के बाद, सिर्फ इस टाइम में वापस पेपर पेंसिल उठा ले। तो उसने कहा अच्छा चले ठीक है मैं ट्राई करूँगा। 5-6 महीने गुजर गए। 5-6 महीने बाद द गर्ल केम बैक टू माई ऑफिस एंड शी सेड दैट यू हैव नो आइडिया हाउ एडवेंचरस माई लाइफ हैज बिकम अगेन। क्या बात। सिर्फ और मैं भी बहुत नाइल हूँ इस मामले में। मुझे भी पता है कि मैं अपनी जिंदगी में एक छुट्टी कर लेना तो अगला दिन लगता है कि शुरू से शुरू कर रहे हैं जिंदगी। कि यार आप पहले जरा अपने 24 घंटे को लिखें दो। जिंदगी में 24 घंटे हैं एक दिन में, अल्लाह ने 24 घंटे दिए हैं आपको चांद सूरज के बीच में जी। आप इमेजिन करें, चले आप 8 घंटे भी अगर आप पूरे के पूरे नेस्ती है ना तो आप 8 घंटे सो लें पूरा, सही है। उसके बाद भी आपके पास 16 घंटे बचते हैं यार लाइफ में। आप उठा के निकालें ना, आप अपने पर्चे पे लिखें 16 घंटे में आप क्या कर रहे हैं। मैं नहीं मानता ये बात कि आप उस 16 घंटे में जो कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आपको उसका नतीजा नहीं मिल रहा।
मैं नहीं मान सकता ये बात, मतलब मैं क्या नहीं मानता, मेरे अंदर मौजूद कुदरत ये बात नहीं मानती। एक एक जो कहते हैं ना, समंदर में जो तूफान भी बन रहा होता है ना, वो तूफान भी इसलिए बन रहा होता है कि पानी अपने आप को वक्त दे रहा होता है। सही। समझ रहे हो? क्या सो बात है। तूफान भी नहीं बन सकता यार। सो यू सही। हाउ आर यू से और ये मैं आपको सैंपल पॉपुलेशन से बता रहा हूँ कि मैंने ज्यादातर लोगों का जवाब ये पाया है कि बन्ना फुटबॉलर है लेकिन हफ्ते में 2 दफा फुटबॉल खेलते हैं। बन्ना क्रिकेटर है लेकिन हफ्ते में 1 दफा गली में जाके खेल के आ जाते हैं। बन्ना आर्टिस्ट है लेकिन हफ्ते में 1 आध दफा कलम उठा लेते हैं। भाई कैटेगरीज याद रखें जो मैंने आपको 3 बताई हैं, और फैसला कर लें कि आप कौन सी कैटेगरी है, उस हिसाब से उस शोबे को, उस काम को वक्त दें। आपको कोई इंसान उसका नतीजा नहीं देगा, आपको अल्लाह उसका नतीजा देगा। यू invest your time into something, you're gonna get a return on investment. And please do not look for return on investment only in terms of money. लोग अक्सर इसलिए भी गिव अप कर रहे होते हैं क्योंकि लोगों का जो एक आउटपुट होता है ना, जो वो सोच रहे होते हैं, वो पैसा होता है। सही। और वो उस चीज से नहीं मिल पा रहा होता। So when you run after excellence, money run after you. जब आप excellence के पीछे भागते हैं तो पैसा आपके पीछे भागता है, लेकिन पैसे को आप तक पहुंचने में टाइम लगता है। सो आप लेकिन मुड़ के मत देखें आया या नहीं आया, आप एक्सीलेंस की तरफ ध्यान दें। मनी विल कम बैक, मनी विल कम टू यू एंड इट विल हिट यू बैक ऑन योर शोल्डर। क्या गया तो ये मैं आ गया, लेकिन आप मुड़ के ना देखें आया नहीं आया, सदका दे के पलट के देख रहे भाई 3 हुए नहीं हुए। वाह क्या बात है।